नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24 क्राइम न्यूज। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जो आज की स्टोरी है वो है माँ की, जो कि एक कसम लेती है, एक खूनी कसम लेती है कि जिसने भी उसके बच्चे का कत्ल किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ तक कि कत्ल करने के बाद वो जिससे भी उनका कत्ल करती थी वो हथियार समेत ही पुलिस स्टेशन जो है वो पहुंच जाया करती थी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंडालू। पंडालू की यह कहानी है। पंडालू में एक गांव है नारासाराओपिट। नारासाराओपिट की यह कहानी उस गांव की है जहां पर एक परिवार रहा करता था। घर की मुखिया जानवी थी। जानवी की उम्र करीब 40 साल थी और जानवी के शौहर के जो है वो डेथ हो चुकी थी, यानी कि मौत हो चुकी थी 15 साल पहले। जानवी की दो बेटे थे, एक 17 साल का था, एक 15 साल का था। जानवी जो है वो छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण कर रही थी। छोटे मोटे काम करके उनकी जो है वो देख रेख कर रही थी, खर्च जो है वो उठा रही थी। और उसकी मदद जो है, जैसे कि मैंने कहा, उसके शोहर की जो है वो डेथ हो चुकी थी, तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो फिर उसके जो भाई थे, जो पिता थे, वो जो है वो जानवी की मदद किया करते थे। किसी चीज में भी अगर दिक्कत आती थी या परेशानी होती थी तो जानवी की वो मदद किया करते थे, जो जानवी के भाई थे और पिता थे। और जानवी भी छोटे मोटे काम जो है वो करके अपने घर का जो है वो खर्च चला रही थी। 2021 में जब कोरोना शुरू हुआ, कहानी जो है 2021 की है। जब कोरोना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में लोगों को कितनी दिक्कतें आई थी। जितने भी परिवार के लोग थे, कोई भी हो, सभी को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता था, पूरी तरह लॉकडाउन था, एक तरह घर में ही रहना पड़ता था और एक तरह से घर में कैद की तरह जो है वो कैदी की तरह जो है जिंदगी काटनी पड़ रही थी उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम 2021 में। सामान भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हुआ करते थे क्योंकि बाहर भी ज्यादा आना जाना नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम की बात है। तो जानवी का परिवार भी उन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि 2021 में जो है लॉकडाउन लग चुका था। संपूर्ण जो है भारत में लॉकडाउन लगा था उस टाइम। और कहीं भी किसी भी राज्य में अगर बात कहें तो लॉकडाउन के चलते जो दिक्कतें सभी जगह आ रही थी और उन्हें ज्यादा बाहर घूमने फिरने जो वो नहीं दिया जाता था। इसी दौरान जो है जानवी की मुलाकात एक उसी इलाके के एक दबंग टाइप नौजवान से होती है। मतलब 2021 में जब कोरोना काल चला हुआ था, उसी दौरान जो है जानवी की मदद एक दबंग टाइप लड़के से होती है जिसकी उम्र 36 साल थी। वो उसका उस गांव में काफी दबदबा था, काफी लोग उससे जो है वो डरते भी थे। अच्छी खासी जो है ठीक ठाक उसका जलवा था उस गांव में। और इसी लॉकडाउन के दौरान धीरे धीरे उनकी जान पहचान जो बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते ये जान पहचान इतनी बढ़ गई कि उनका रोज का मिलना, बातें करना, सामान लाकर देना, वो एक प्यार में बदल गया। जानवी को उस धाकड़ लड़के से, जिसका नाम शेख बाजी था, उससे प्यार हो जाता है और शेख बाजी को भी जानवी से प्यार हो जाता है। उसके बाद उसका घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। तो फिर जो जानवी का बड़ा लड़का था जिसकी उम्र 17 साल थी, उसको इतना पता था कि ये क्या चल रहा है, तो अपनी माँ से कहता है कि माँ ये ठीक नहीं है। अपनी माँ को समझाता है, कहता है माँ ये ठीक नहीं है, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। जो हुआ
सो हुआ, अब यहाँ पर इस बात को खत्म कर दो। उसकी माँ कहती है ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। उसकी माँ जो वो पीछे हट जाती है। लेकिन अब शेख बाजी को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, पसंद नहीं था। फिर भी जो है शेख बाजी उनके घर पे आता रहता है। उसके बाद एक दिन उसकी माँ जानवी जो वहां घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी, और अचानक जो है शेख बाजी जब पहुंचता है तो उसका बेटा जिसको ऐतराज था उनके रिश्ते से, वो शेख बाजी को धमकी देता है कि आप मेरे घर पे ना आया करो वरना ठीक नहीं होगा ये तुम्हारे लिए। धमकी के बाद जो है शेख बाजी वहां से चला जाता है। उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अल्लाह कसम। उससे कहता है कि मैं तो जानवी से प्यार करता हूं, लेकिन उसका एक लड़का है जो कि मुझे धमकी दे रहा है, और वो कुछ करे उससे पहले मुझे उसे रास्ते से हटाना है। उन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद वो अगस्त 2021 का मंथ जो था, 2021 का अगस्त का जो टाइम चल रहा था, उस दिन उन्होंने अकेले देखा कि जानवी का जो लड़का था बड़ा वाला, वो अकेले रोड पे जा रहा था, और उन्होंने वो टाइम ठीक समझा और वहीं पर उससे जो है मार दिया। उसके बाद जब लाश मिली तो जानवी को तुरंत जो है वो पता चल गया। पहले तो जानवी को पता नहीं था कि उसके बेटे ने जो वो शेख अली को धमकी दी है। पहले उस दिन उसको पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद उसको ये बात पता चली कि उसके बेटे ने जो है वो शेख अली को जो वो धमकी दी है कि आप मेरे घर पे मत आओ वरना ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। फिर उसके बाद जब लाश मिली तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये काम किसका है, लेकिन वो पूरा तह तक जाना चाहती थी। इसीलिए सोनिया जो जानवी थी वो अपने तरीके से जो है बात को पता करना शुरू कर दिया। उसने यहां तक भी पता कर लिया कि मारने वाला आखिरकार कौन था और किस हथियार से जो है उसे औजार से जो है उसके बेटे को मारा गया है। उसके बाद उसे ये पता चला कि उसे बेटे को मारने वाला अल्लाह कसम है, जो कि एक तेजदार जो चाकू था उससे उसने उसका गला काटा है। उसके बाद जो है वो सभी जो उसके रिश्तेदार थे उसकी मैयत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और वो वहीं सभी के बीच एक कसम लेती है, खूनी कसम लेती है कि उसके बेटे का कातिल जो भी है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ये बात धीरे धीरे अल्लाह कसम और शेख अली के कानों तक पहुंचती है। फिर वो जो है थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसने कसम ली है तो शायद वो कुछ ना कुछ करे। वो धीरे धीरे लोगों के बीच आना जाना शुरू करते हैं, अकेले कहीं नहीं जाते, डर की वजह से लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ आते जाते हैं ताकि वो उन पे हमला ना कर सके। लेकिन जो शेख अली था, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, वो एक दबंग टाइप इंसान था। उसके आसपास लोग रहते भी थे, लेकिन जो उसका टारगेट था जानवी का, सबसे पहला टारगेट अल्लाह कसम था, क्योंकि उसने ही उसके बेटे को मारा था। फिर जानवी ने अपने कुछ लोगों को उनके निगरानी के लिए रखा कि ये कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, किस वक्त जाते हैं और कहाँ ये अकेले मिल सकते हैं, वो उसको खबर दी जाए। तो जानवी ने जब कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया तो जो लोग थे वो उसको पल पल की अपडेट देने लगे। फिर एक ऐसा दिन आया दिसंबर 2021 का एक रोज, जानवी को उसके किसी एक शख्स ने बताया कि जो अल्लाह कसम है वो नारासार पैक्ट सिनेमा हॉल के बाहर अकेले जो है वो देखा जा रहा है। उसके बाद जो है और दारू की नशे में वो धुत भी है। उसके बाद जानवी को मौका मिल गया उसकी कसम को पूरा करने का। जानवी अपने भाइयों के साथ वहां पहुंची और तेज धार चाकू से अल्लाह कसम की गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद वो सीधा वहां के आंध्र प्रदेश के जो है पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। पुलिस स्टेशन जाकर वो कहती है कि मैंने एक कत्ल किया है, ये रहा जिससे मैंने उसको मारा है और उसकी लाश जो है उस सिनेमा हॉल के बाहर पड़ी है, आप जाकर बॉडी उठा लीजिए।
उसके बाद पुलिस तो पहले उसकी तरफ गौर से देखती है कि भाई औरत पागल तो नहीं है, क्या बोल रही है, लेकिन उसके हाथ में वो चाकू था जिसपे खून भी लगा हुआ था। उसके बाद फटाफट जो इन्फॉर्म की जाती है कि सिनेमा हॉल के बाहर जो भी पुलिस गार्ड तैनात है या फिर कोई आसपास है वो जाकर देखे क्या वाकई में ऐसा कुछ है। वहां जाती है पुलिस तो देखती है वाकई में जो है वो अल्लाह कसम की जो लाश वहां पर सिनेमा हॉल के बाहर पड़ी हुई थी। उसके बाद उस लाश को पुलिस स्टेशन जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जो है जानवी से पूछताछ करती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो जानवी ने जो बताया कि उसने जो है मेरे बेटे को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, तो मुझे अपने बेटे के कातिल को मौत के घाट जो है वो उतारना ही था, जो कि मैंने जैसी कसम भी ली थी। अच्छा, उसके बाद जो है पुलिस जानवी को हिरासत में लेती है और थाने में जेल में डाल देती है। उसके बाद जो है जानवी का जो रवैया था, पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और एक मोटिव था उसे अल्लाह कसम को मारने का, क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा था। तो इसी तरह जो है धीरे धीरे वो 1.25 साल जेल के अंदर रही। 2023 में अप्रैल को उसे जमानत मिल गई। जमानत से वो जब बाहर आई तो उसकी कसम तो पूरी नहीं हुई थी, उसने बस एक ही शख्स को मारा था। दूसरा शख्स जो शेख अली था वो अभी भी बाहर घूम रहा था। लेकिन जब अल्लाह कसम को जानवी ने मारा था, उसके बाद ये बात जब शेख अली को पता चली तो शेख अली बिना किसी को बताए आंध्र प्रदेश से गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं पता, यहां तक कि जानवी के जो खुफिया जो लगा रखे थे, उसने एजेंट लगा रखे थे उसकी रेखी के लिए कि भी कहां जा रहा है क्या कर रहा है, उनको भी नहीं पता चला कि वो रातों रात आखिरकार गायब कहां हुआ। उसके बाद जानवी जब जमानत से जेल से बाहर आती है, अप्रैल में 2023 में आई, उसके बाद उसने आते ही अपने भाइयों से कहा कि शेख अली कहाँ है। उसके भाइयों ने कहा कि जब तुम जेल गई उसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं है, वो कहाँ गायब हो गया कभी तक कुछ पता नहीं है, कोई सुराग नहीं लगा। काफी ढूंढने का प्रयास जो है जानवी ने काफी ढूंढने का जो है प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। लेकिन अचानक 15 जून के आसपास शेख का नंबर मिलता है, जो कि उसके जो एजेंट थे उनके द्वारा जो है बताया जाता है कि शेख जो है अभी ये नंबर चला रहा है और इससे जो है कॉल जो है वो यहाँ पर किसी को उसने किया था, जिससे उसकी ये नंबर जो है मिला है। फिर जो है जानवी उस नंबर पर जो है कॉल करती है, नए नंबर से कॉल करती है, तो शेख को जो नंबर नया लगता है और वो कॉल उठा लेता है। कॉल उठाने के बाद सीधा जानवी कहती है कि मैं जानवी बोल रही हूँ। शेख बिल्कुल डर जाता है। डरने के बाद वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, मुझे तो बस अल्लाह कसम से बदला लेना था, क्योंकि उसने ही मेरे बेटे को मारा था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अभी भी करती हूँ, क्यों ना हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। लेकिन शेख को जो है ये पता था कि शायद ये झूठ बोल रही है और शेख को ये लग रहा था कि ये शायद कोई प्लानिंग कर रही है मुझे बुलाने को या मेरे से मिलने को, और ये मिलके क्या पता मुझे मार दे। तो वो इनकार करता रहा। लगातार जानवी उसे कॉल करती रही, व्हाट्सएप पे मैसेज करती रही, हर जगह मैसेज कॉल करती रही लगातार, और उसे कन्विंस करती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार भरी बातें करती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ साथ बिताना चाहती हूँ। जो अब मेरा बेटा जो हमारे रिश्ते से ऐतराज करता था अब वो भी नहीं है, हमारे रिश्ते को कोई अब टोकने वाला भी नहीं है, अब हम आराम से रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। तुम कहाँ हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। लेकिन शेख जो अली वो डरा हुआ था और वो कहता था नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस जानना चाहती हो कि मैं कहाँ हूं ताकि तुम अपना बदला ले सको। कह रही नहीं, मेरे बेटे को जिसने मारा था उसने तो मैंने मार दिया, मेरा बदला तो पूरा हो चुका, तुमने तो कुछ नहीं किया था, मारा तो उसने था। लगातार जब वो उसको कन्विंस करती रही, हर तरीके उसने अपना लिए। जानवी ने अल्लाह का जो शेख अली से बात की, हर तरीका जो है अपना लिया उसे मनाने का, और 4 दिन बाद शेख अली उसकी बातों में आ गया। आने के बाद जब बातों में आने के बाद उनकी लगातार फिर बात होती रही, प्यारी प्यारी वो बातें करते रहे। फिर उसने कहा, जानवी ने कहा कि मेरे भाई का सालगिरह है, तुम क्यों ना आते, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पर आओगी।
मेरी सारी फैमिली जो है वो इकट्ठा रहेगी, मेरे जितने रिश्तेदार हैं सभी इकट्ठा रहेंगे और उस वक्त हम मिलकर जो गिला शिकवा है जो भी कुछ है वो भी दूर कर लेंगे। तो शेख अली को भी ये लगा कि उतने लोगों के बीच आखिरकार जानवी मेरे साथ करेगी ही क्या, इतने लोगों के बीच जो मुझे मारने से रही। तो उसने भी जाना मुनासिब समझा और वो गया। शाम को 4 बजे वो पहुंचा उसके भाई के घर और उसने देखा भी कि वहां पार्टी चल रही है, लोग इकट्ठा हैं और उसको लगा कि शायद जानवी सच बोल रही है, शायद वो मेरे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती है, अब वो बदला नहीं लेगी, वो भूल चुकी और मुझे माफ कर दिया। फिर उसके बाद जो है पार्टी चलती रही। जैसे पार्टी कुछ टाइम तक चली और फिर उसके 2 भाइयों ने, जानवी के भाइयों ने शेख अली को जो है वो शराब पीने के लिए जो है फोर्स किया कि आप भी पिए, हमारे साथ ड्रिंक कीजिए, सभी कर रहे हैं। फिर उसके बाद शेख अली ने जो है शराब पीनी शुरू कर दी और इतनी पीनी शुरू कर दी कि उसे अपने नशे में होश तक नहीं रहा, बहुत ज्यादा जो है वो ड्रिंक कर लिया था। फिर उसके बाद जब ड्रिंक कर ली बहुत ज्यादा, जब नशे में धुत हो गया तो उसके सामने अचानक से जानवी है जो वो खंजर लेकर खड़ी हो गई और जानवी को खंजर लेकर खड़ा होते देख शेख अली के जो जितने भी हवाइयां थी वो उड़ चुकी थी और फिर उसने अपने बचाव में काफी कोशिश की लेकिन नशे में था तो उसकी कोशिश जो वो नाकाम रही और जानवी ने उसके सीने में जो वो खंजर उतार दिया। उतारने के बाद जानवी ने कहा अब मेरी कसम जो है वो पूरी हो चुकी जो कि मैंने अपनी बेटे की मैयत पे खाई थी कि मैं उसके कातिलों को बिना मारे सांस नहीं लूंगी, चाहे और उससे पहले मैं नहीं मरूंगी जब तक मैं उसके कातिलों को मार नहीं देती। तो इस तरह उसने जानवी ने जो है वो अपनी कसम पूरी की और कसम पूरी करने के बाद वो सीधा फिर उसी जिसमें अल्लाह कसम को मारने के बाद जिस पुलिस स्टेशन वो पहुंची थी उसी पुलिस थाने वो फिर पहुंची खंजर के साथ और उसने फिर वो पुलिस वाले से कहा कि मैंने दूसरा कत्ल किया है और ये रहा खंजर और बॉडी जो है वो यहां पड़ी है, जाके उठा लो। सजा जो कि वो जमानत पर छूटी थी क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, एक मोटिव था मारने का अल्लाह कसम को क्योंकि उसके बेटे का कातिल था, इसलिए उसे जो है वो 1.25 साल बाद जमानत पे हालांकि छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर उसने दूसरा जब कत्ल किया उसके बाद उसे सजा जो है वो सख्त से सख्त जो है वो मिली। तो ये थी एक माँ की खूनी कसम की कहानी। कैसी लगी आज की स्टोरी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़ेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ, फिलहाल के लिए जुड़े रहें JN24 क्राइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।